गोल्ड 70% तक गिर सकता है और जो गोल्ड खरीदने वाले हैं अभी रुक जाओ। मैं लिटरली तुम्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट्स का ये इविल गेम बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ में। आज अगर तुम गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, और वही तुम 1980 2011 के अंदर देखोगे तब भी वो ऑल टाइम हाई पर गया था। 1980 में गोल्ड इतना ज्यादा बूम क्यों हुआ था? इसके पीछे दो सिंपल रीजन थे। पहला, यूएसडी, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, एंड देन आपके सामने आता है सोलर पैनल्स। उस टाइम में सोलर पैनल्स मार्केट में आना स्टार्ट ही हुए थे, और जैसे ही सोलर पैनल मार्केट में पहुंचने लगे लोगों के माइंड में डिमांड क्रिएट होने लगी कि यार इसके अंदर सिल्वर का यूज होता है तो ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसी चक्कर में गोल्ड एंड सिल्वर ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके थे 1980 में। लेकिन वहीं से आप देखोगे तो गोल्ड 53% फॉल हो चुका था, और वही सेम हुआ 2011 के अंदर। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर था और वहां से 46% तक गिर गया। रीजन 2008 का क्राइसिस सबको पता है, और उससे बचने के लिए लोगों ने सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन वहां से भी 46% गोल्ड एंड सिल्वर फॉल कर गए। अब जो लोग कहते हैं कि आज गोल्ड का शॉर्टेज है, आज सिल्वर का शॉर्टेज है, मैं आपको थोड़ा रफ डेटा बताता हूं। अपने अर्थ के अंदर 1.6 क्वाड्रिलियन टन्स ऑफ गोल्ड मौजूद है, और उससे 19x ज्यादा सिल्वर मौजूद है। लेकिन आज हम सूरज पर तो जा सकते हैं, बट गोल्ड एंड सिल्वर को माइन नहीं कर सकते। ये मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बता रहा हूं ब्रो, बट जरा से प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स यहां लगाओ तुम लोग। ये सारा का सारा गेम एक इविल बिजनेस प्लान है वर्ल्ड गवर्नमेंट का, ताकि उस बिजनेस को सर्कुलेट किया जा सके कि हाँ भैया डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप देखोगे तो सप्लाई भरी पड़ी लोगों के पास, और आज आप देखोगे तो गोल्ड एंड सिल्वर जब बूम हो रहे हैं तो लोग हांगकांग, कोरिया, चाइना, वहां लोगों की लाइन लगी पड़ी कि हमें चांदी के बिस्किट्स चाहिए। वही होता है 2011 के अंदर भी आप जब देखोगे तो डिमांड हाई हो चुकी थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल निकल के चांदी एंड सोना को खरीदने लग गए थे। वो होता है रिटेल ट्रेडिंग के साथ वाट लगाने का काम। बिकॉज डिमांड के साथ लोगों के पास सप्लाई आ चुकी थी, तब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने सोचा कि सारा सोना और चांदी बेच डालो। इस चक्कर में क्या हुआ था, 46% आपको फॉल देखने को मिला था 2011 में, और 53% फॉल देखने को मिला था आपको 1980 के अंदर। और वही आज 2025 में हो सकता है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर की एक नियत है, क्या वो हमेशा पुल बैक लेते हुए जाते हैं। लेकिन आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझो। यहां पर आप देखोगे तो 1980, 2011 एंड 2025, इससे पहले गोल्ड हमेशा ऐसे कर्व बनाते हुए चढ़ा है। और यही रीजन मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि हो सकता है इसी महीने या फिर हो सकता है अगले साल के एंड तक गोल्ड को गिरा दिया जाए।